एंड वाटर दोनों में रहते हैं। लैंड एंड वाटर दोनों जगह पर पाए जाते हैं, दोनों जगह पर पाए जाते हैं। हाँ साकिब, कल तुमने चीज पूछी थी, एरो लगा है तो बात समझ में नहीं आ रही है। वो किस एरो की बात कर रहे हो आप? मैम वो कि आपने कौन सा एरो बनाया था तो आपने वो लिखे थे ना अनपेयर्ड और पेयर्ड, सिर्फ वही दोनों में कॉमन है या पूरी लाइन जो लिखी थी वो दोनों में कॉमन है? नहीं नहीं, पेयर्ड और अनपेयर्ड में पेयर्ड फिन और अनपेयर्ड फिन वो दोनों कॉमन है, इन दोनों के लिए वो दोनों कॉमन है। तो हमने बाकी ऐसे करके एरो बनाया था ना। बाकी सब हाँ अलग है। बोलो। हाँ बाकी सब अलग है, जिसके बीच में हमने एरो करके दोनों को मिला दिया है वो दोनों कॉमन है, और बाकी सारे अलग हैं। जो पेयर्ड अनपेयर्ड फिन्स का होना, बॉडी का हेड ट्रंक टेल होना, ये चीजें कॉमन है सब में। जो डिफरेंस है वो हमने पहले ही लिख दिया था। मैम हार्ड टू चैम्बर्ड होता है, ये भी कॉमन है क्या? हाँ, जब क्लास स्पेसेस है तो हार्ट का अनकॉमन होने का कोई मतलब ही नहीं है। मैम किडनी का भी? दोनों किडनी भी कॉमन होगी, किडनी हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम सब कॉमन होगा। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस और स्केलेटन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया ना, तो फिजिकल अपीयरेंस तो उसका कॉमन होगा ना, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस हो तो कॉमन। क्या चीज? सेक्सुअल वाला जो है इसके लास्ट में सेक्सुअल ये अलग अलग जो होते हैं मैम आपने लिखवाया था ना, तो वो भी सेम है दोनों में? क्या अलग अलग देख लेंगे, पता कर लेंगे, तब हम लोग को ये पता चलेगा कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है जो कहां पर हो रही है, जो सब अगर हम कह रहे हैं हमारे अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, तो इसका मतलब चाहे हम हो चाहे हमारे अलावा कोई और हो, सिर्फ होमो सेपियंस यानी ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगी। बात समझ रहे हो? ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, उसका इससे लेना देना नहीं कि कॉन्ड्रिक्टिस है कि ऑस्टिक्टिस है। बात समझ में आ रही है? और ये बताओ हेट्रोसर्कल टेल का क्या मतलब होता है? हेट्रोसर्कल टेल मैम छोटी बड़ी क्या छोटी बड़ी? मैम हेट्रोसर्कल जो होती है मैम सेम होती है दोनों दोनों साइड है टेल की। साक्षी साक्षी है क्लास में? हेट्रोसर्कल होमोसर्कल टेल क्या होता है बेटा? मैम जिसमें सिस के जो मैम हेट्रोसर्कल में जो टेल जो होती है पीछे से वो एक लंबी होती है एक पतली छोटी होती है। बराबर नहीं होते मैम नहीं, तो वही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो गलत तरीके से। टेल छोटी बड़ी नहीं होती है, टेल तो कॉर्डल है, टेल पे जो फिन है वो छोटा बड़ा है। बात समझ रहे हो ना? हम क्या कह रहे हैं, टेल तो टेल है, टेल पे जो फिन है वो कॉर्डल फिन है, और ये कॉर्डल फिन का एक लोब बड़ा है, दूसरा लोब छोटा है। बात समझ रहे हो ना? बात को सही ढंग से कहना है। अब तुमने कहते टेल छोटी बड़ी है, यानी ऐसा तो नहीं होगा कि किसी की टेल बड़ी है, किसी की टेल का एक साइड लंबा छोटा है। तो कौन सा साइड लंबा छोटा है? टेल तो टेल ही है। तो टेल इज सपोर्टेड बाय फिन, और उस फिन का नाम है कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन का एक लोब छोटा है, एक लोब बड़ा है। बात समझ रहे हो ना? हमने कह दिया एम्फीबिया है, क्योंकि एम्फीबिया है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। लैंड एंड वाटर दोनों में रहता है, ये इसका आंसर है। और लैंड एंड वाटर में कैसे, वाटर की इसको क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इसको वाटर की रिक्वायरमेंट है। फर्टिलाइजेशन इसको वाटर के द्वारा करना है, इसलिए ये दोनों जगह पे रहता है, इसलिए हम इसको एम्फीबिया कहते हैं। लैंड एंड वाटर दोनों जगह पे रहता है, इसलिए इसको एम्फीबिया कहते हैं। यहाँ पर बॉडी हेड ट्रंक एंड टेल में डिवाइड होती है, वहां पर भी बॉडी डिवाइड थी, यहाँ पर भी डिवाइड थी। पाइसेस से आगे आ गए एम्फीबिया में। फोर लिम्ब का मतलब समझ रहे हो? फोर लिम्ब का मतलब हाथ, हिंड लिम्ब,
हिंड लिम्ब का मतलब पैर, दोनों पैर। प्रेजेंट होते हैं, बात समझ गए, दोनों प्रेजेंट होते हैं। बॉडी कैसी होगी, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी, स्ट्रीमलाइंड बॉडी पाई जाती है, यानी बोर्ड से बॉडी पाई जाती है। दूसरी बात क्या बताई गई, हेड आगे स्नाउट की तरह होता है, स्नाउट का मतलब ऐसे निकला हुआ पॉइंटेड। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड। हार्ट 3 चैम्बर्ड है। ब्लड रेड इन कलर है, रेड इन कलर है। आरबीसी में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। हिंड लिम्ब स्ट्रॉन्ग होते हैं, हिंड लिम्ब स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक, फोर लिम्ब की अपेक्षा। फोर लिम्ब की तुलना में। इतनी बात समझ में आ गई। हेड पर स्नाउट यानी मुंह थूथन की तरह निकला हुआ है, जैसे ये मुंह, ये आंखें हैं। दूसरी बात क्या है, एंडोस्केलेटन बोनी है, एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल, अंतःकंकाल बोनी है। बात समझ गए, बोनी है यानी हड्डियों का बना होता है, हड्डियों का बना होता है। बस समझ गए, क्या चीज साइड में अंतःकंकाल जो लिखा आपने, ये लिखा दिख गया। यस मैम। उसके बाद जरा देखो, रेस्पिरेशन किसके द्वारा करेगा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें भी पाई जाएगी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगी, ठीक। और रेस्पिरेशन यानी श्वसन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, श्वसन करेगा 3 मेथड से, 3 टाइप से। एक करेगा स्किन के थ्रू, स्किन के द्वारा, तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा होता है यहां पे लंग्स के थ्रू, लंग्स के द्वारा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। दूसरा होता है बक्कल कैविटी के थ्रू, बक्कल कैविटी के द्वारा, तो उसको कहते हैं बक्कोफेरिंजियल, बक्कोफेरिंजियल। मैम अभी नहीं दिख रहा, क्या साइड में दिख नहीं रहा बाकी के बाद। टेल में डिवाइड है, 4 लिम्ब, हिंड लिम्ब प्रेजेंट है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है यानी बोथ शेप है, हेड स्नाउट की तरह होता है, हार्ट 3 चैम्बर्ड है, ब्लड रेड इन कलर है, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, हिंड लिम्ब स्ट्रॉन्ग है 4 लिम्ब की तुलना में। एंडोस्केलेटन अंतःकंकाल हड्डियों का बना होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेशन श्वसन के द्वारा, श्वसन 3 प्रकार का होता है, और स्किन के द्वारा पहला रेस्पिरेशन, लंग्स के द्वारा, फिर बक्कल कैविटी के द्वारा। बात समझ में आ गई। इसी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है मैम? क्या चीज? हाँ, तो किसके द्वारा रेस्पिरेशन जब ये करेगा? वाटर में रहेगा, उसमें बक्कल कैविटी के थ्रू करेगा और स्किन के थ्रू करेगा। जब ये लैंड में आ जाएगा तो लंग्स के थ्रू करेगा, और जब ये लार्वा रहेगा तो गिल्स के द्वारा करेगा। जब इसका लार्वा रहेगा, टेडपोल लार्वा फ्रॉग का, तो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा।
मैम कुछ बोलिए। हाँ हाँ बोल दिया। 2 अलिंद है और एक निलय है। रेस्पिरेशन कर चुके हैं। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? उत्सर्जन किडनी के द्वारा होगा, किडनी के द्वारा होगा, जो मीजोनेफ्रिक टाइप की होगी, मीजोनेफ्रिक टाइप की होगी। मीजोनेफ्रिक का मतलब होता है किडनी कॉर्टेक्स तथा मेड्यूला में, कॉर्टेक्स तथा मेड्यूला में स्लाइटली डिफरेंशिएट होती है, मेड्यूला में स्लाइटली डिफरेंशिएट होती है, स्लाइटली डिफरेंशिएट होती है। इतनी बात समझ में आ गई। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है। किडनी जो है वो स्लाइट मीजोनेफ्रिक होती है। मीजोनेफ्रिक का मतलब होता है किडनी कॉर्टेक्स और मेडुला में बहुत लीस्ट अमाउंट में डिफरेंशिएट होगी, जिसमें कॉर्टेक्स बाहरी भाग होता है और मेडुला आंतरिक भाग होता है। इन दोनों में बहुत कम डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होगा। तो स्किन म्यूकस कोटेड यानी स्किन चिकनी होती है। लिम्स पेंटाडाक्टाइली होते हैं, यानी हाथ और पैरों में 5 उंगलियां पाई जाती हैं। 5 उंगलियों के बीच में जाल होता है जो पतवार का काम करता है, पानी को हटाने का काम करता है। मतलब हार्ट 3 चैम्बर्ड है, तो 2 अलिंद है, किडनी के द्वारा हो रहा है। किडनी मीजोनेफ्रिक टाइप की प्रेजेंट है। डेवलपमेंट देखेंगे जब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में, तो मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। ये ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का मतलब होता है अंडे देने वाले, एग ले करने वाले। बस समझ गए। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट यानी लाइफ साइकिल में लार्वा है, लाइफ साइकिल में लार्वा है, इसके पहले नहीं था। इन लाइफ साइकिल लार्वा इज प्रेजेंट, लार्वा इज प्रेजेंट। लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट है। लार्वा का नाम फ्रॉग के केस में, फ्रॉग में टेडपोल लार्वा है। फ्रॉग में क्या है? टेडपोल लार्वा। और सैलामेंडर में क्या है? सैलामेंडर में एक्सोलॉटल लार्वा प्रेजेंट है, एक्सोलॉटल लार्वा प्रेजेंट है। ये जो लार्वा होता है इसमें एक ऐसी क्रिया पाई जाती है जिसका नाम है नियोटिनी। इस नियोटिनी का अर्थ होता है कि लार्वा लार्वल स्टेज में ही, लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। लार्वा लार्वल स्टेज में ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। और इस कंडीशन को, इस पूरी प्रोसेस को नियोटिनी बोलते हैं। ये केवल एक्सोलॉटल लार्वा में प्रेजेंट होती है। इस समय लार्वा मैच्योर हो जाएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लगेगा। तो दिस कंडीशन इज नोन एज नियोटिनी, दिस कंडीशन इज नोन एज नियोटिनी। एक इंपॉर्टेंट और नोटेबल पॉइंट कौन सा है कि लिम्बलेस एम्फीबिया, यानी ऐसा एम्फीबिया जिसके पैर ना हो। लिम्बलेस एम्फीबिया कौन है? एम्फीबिया, लिम्बलेस एम्फीबिया कौन है? लिम्बलेस एम्फीबिया को हम लोग बोलते हैं, एम्फीबिया का एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा इक्थियोफिस, इक्थियोफिस, जिसको हम लोग कॉमनली हम लोग इसको कॉमनली नोन एज एपोडा। एपोडा मतलब जिसके पास पैर नहीं है, जिसके पास पैर नहीं है वो एपोडा, यानी उसका क्लास है जिम्नोफियोना। उसका एग्जांपल है इक्थियोफिस। स्किन पे म्यूकस कोटिंग है, लिम्स पेंटाडाक्टाइली है, यानी 5 फिंगर पाई जाती हैं। फिंगर के बीच जाल है जो पतवार का आकार करता है। 2 अलिंद है, 2 निलय है। उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है। किडनी मीजोनेफ्रिक है, यानी कॉर्टेक्स और मेडुला में स्लाइटली डिफरेंशिएट है। ओवीपेरस होते हैं, यानी एग ले करते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एंड लाइफ साइकिल में लार्वा प्रेजेंट है। फ्रॉग का लार्वा टेडपोड होता है, सैलामेंडर का एक्सोलॉटल होता है। एक्सोलॉटल लार्वा में ये स्थिति पाई जाती है, यानी नियोटिनी पाई जाती है। इसका मतलब ये लार्वा सेक्सुअली मैच्योर होकर रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है।
नोटेबल पॉइंट है लिम्बलेस एम्फीबिया को इक्थियोफिस कहते हैं, कॉमनली इसे एपोडा कहते हैं। एपोडा का मतलब पैर ना होना। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई बच्चों? मैम किडनी वाला दोबारा समझा दीजिए। क्या चीज? मैम किडनी वाला देखो सर्जन किडनी के द्वारा होता है। किडनी मेसोनेफ्रिक टाइप की होती है। किडनी मेसोनेफ्रिक टाइप की होती है। मेसोनेफ्रिक का मतलब होता है किडनी कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएट नहीं है। किडनी कॉर्टेक्स तथा मेडुला में डिफरेंशिएट नहीं है। बात इतनी समझ में आ गई? मैम डिफरेंशिएट है दोनों में डिफरेंशिएट नहीं है। डिफरेंशिएट हमने क्या लिखा है? मेसोनेफ्रिक में किडनी कॉर्टेक्स तथा मेडुला में स्लाइटली डिफरेंशिएट है। स्लाइटली लिखा है ना, तो यहाँ इसके आगे है लिखना है। ठीक मैम। हो गया? मैम नोट कर ले 1 मिनट। हाँ हाँ नोट कर लो। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला फ्रॉग, साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। टोड ब्यूफो मेलानोस्टिकस। ब्यूफो मेलानोस्टिकस, इसको हिंदी में लिख लेना जो बोलो, मेलानोस्टिकस। ठीक है, राना टिग्रीना तो लिख लोगे ना? हाँ हाँ बोलो। हिंदी लिख के चलना। हिंदी क्या? फ्रॉग है रैकोफोरस। रैकोफोरस। ट्री फ्रॉग हाइला। समझ गए? मैम साइड में दिख रहा ना। अब दिख गया? यस मैम। दिख गया? हाँ लिखो इसको।
मैम इसकी हिंदी भी लिख देते साथ में। हेलो मैम मैम। आप बोले। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम फ्यूज होता है। हाँ वो हाँ फ्यूज होता है तो उसको निषेचन कहते हैं। अगर ये प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रही है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर बॉडी के बाहर वाटर में हो रही है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन नहीं बोलते, बाह्य निषेचन बोलते हैं। बात समझ गए? उसको भी हम लोग बाह्य निषेचन नहीं बोलते हैं, हम लोग बाहरी निषेचन बोल सकते हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो क्या? क्या नाम है आपका? जगत। जगतपाल। अच्छा, जगतपाल समझ रहे हो ना? बाह्य निषेचन का मतलब होता है, निषेचन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अगर पानी में हो रहा है बाहर मीडियम में तो उसको कहेंगे बाहरी निषेचन, और अंदर हो रहा है तो इसको कहेंगे वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ गए? और इसके लिए मीडियम पानी ही चाहिए, इसके लिए मीडियम पानी ही चाहिए। बात समझ गए? ओके मैम। ब्यूफो मेलानोस्टिकस लिख लेना, क्योंकि मेलानोस्टिकस लिखना नहीं आ रहा है हमको। हाँ तुम बोलो, तुम दोनों लोगों को पढ़ना। फिश, एपोडा, टोड, ब्यूफो, फ्रॉग, राना टिग्रीना, इसमें से केवल इसकी स्किन पर पॉइजन ग्लैंड पाई जाती हैं। केवल इसकी स्किन पर पॉइजन ग्लैंड पाई जाती हैं। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चों? यस मैम। आ गया? अब ये हम लोगों का एम्फीबिया कंप्लीट हो गया। तो जगतपाल क्लास अभी अभी ज्वाइन करी आपने? नहीं मैम, मैं स्टार्टिंग से था। स्टार्टिंग से थे? कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं मैम। मतलब ये चैप्टर बेटा ऐसा हुआ है कि आप लोग, आपका और साक्षी का ये चैप्टर अधूरा पढ़ा हुआ है। तो अगर नीड लगे आप लोगों को तो आप लोग बैकअप क्लास ले सकते हो, ठीक है? नीड लगे कि हमको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है तो बैकअप क्लास लेके इस चैप्टर को कंप्लीट कर दो। जो पीछे चैप्टर छूट गए तो वो तो अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। ये चैप्टर साथ साथ चलते रहे, ये चैप्टर तैयार होता रहे, क्योंकि ये चैप्टर परसों हम सुनेंगे। सुन रहे हो जुल्फिकार और साकिब? ये चैप्टर परसों हम सुनेंगे इन दोनों लोगों यस से। मैम। साक्षी और जगत छूट गए अभी, ठीक? अब आ गए हम लोगों का रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया को बोलते हैं सरीसृप वर्ग। मैम थोड़ा सरीसृप नीचे लिखिए, वर्ग। नीचे हमें दिखते हैं ऊपर का। ऊपर का दिख नहीं रहा है? कैमरा जूम कर दिया बस ठीक। ठीक है। रेप्टिलिया को बोलते हैं सरीसृप, एम्फीबिया को एम्फीबिया ही बोलते हैं। रेप्टिलिया को सरीसृप ना बोल के रेप्टिलिया बोलो तो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है? क्योंकि हमको अर्थ नहीं याद करना है किसी भी चीज का। अगर हम कोशिश ये करें कि रेप्टिलिया को रेप्टिलिया बोलें तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। अगर हम इसको बोल रहे हैं, हमको एक कठिन पड़ रहा है, तो इसको जो बोल रहे हैं इंग्लिश में वही इंग्लिश यहाँ लिख लें। कैसे? जैसे रेप्टिलिया, रेप्टिलिया, समझ गए? तो इससे हमको दो फायदे हैं। एक तो हमको इंग्लिश आ जाएगी, दूसरा हमको बोलेंगे सही। अगर हम सरीसृप कहते हैं तो सरीसृप का कोई शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? और अगर हम एम्फीबिया को उभयचर कहते हैं तो उभयचर का क्या मतलब होगा? उभय और चर क्यों कहा गया इसको? समझ गए? तो हम लोगों को मतलब जो चीज हम पढ़ें उसकी टर्मिनोलॉजी सहित उसका वर्ड मीनिंग, उसकी सारी बातें हमको पता होनी चाहिए कि हम कोई चीज बोल रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है, इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्या अर्थ हमसे पूछ सकता है। तो देखो, फर्स्ट लैंड एनिमल है
लैंड एनिमल हैं, यानी पहले ऐसे एनिमल थे जो टेरेस्ट्रियल थे। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थल में पाए जाते थे। स्थल, 3 सेनाएं होती हैं, जल, स्थल तथा वायु। तो स्थल का मतलब जमीन, जमीन पे पाए जाने वाले फर्स्ट एनिमल थे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल जो जमीन पे विचरण करने लगे, जो जमीन पे विचरण करने लगे वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल थे। बात समझ में आ गई। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, पहली बार यहां पर बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड है, में डिवाइड है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड है। हेड तो हेड है ही है, नेक पहली बार सुना है, ना एम्फीबिया में थी, ना फिशेस में थी, ना बेलेनोग्लासेस में थी, ना यूरोकॉर्डेटा में थी। पहली बार नेक यहां पे आई है। कॉर्डेटा जब से पढ़ रहे हैं, पहली बार नेक का टर्म यहां पर यूज किया हमने। बात समझ में आ रही है। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड है पूरी बॉडी। दूसरी बात क्या है, बॉडी में एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल, अंतःकंकाल, अंतःकंकाल तथा एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। ठीक। जो एक्सोस्केलेटन है, जो स्केलेटन है वो स्केल्स का बना होता है, स्केल्स का बना होता है। और जो लिम्बलेस रेप्टाइल है, लिम्बलेस रेप्टाइल है वो है स्नेक। अभी अगर हम ये क्वेश्चन पूछते तो कोई हमको नहीं बताता। और एक नोटेबल पॉइंट और है, ये नोटेबल पॉइंट और है यहाँ पर कि आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एप्स है, रेप्टाइल एंड एप्स है। यानी सरीसृप, रेप्टिलिया और पक्षी वर्ग यानी एप्स के बीच की संयोजक कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। बात समझ गए। एक्सोस्केलेटन स्केल्स का बना होता है, लिम्बलेस रेप्टाइल है, स्नेक, और आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एप्स है। आर्कियोप्टेरिक्स फर्स्ट लैंड एनिमल है, टेरेस्ट्रियल। बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइड है। बॉडी में एंडोस्केलेटन तथा एक्सोस्केलेटन दोनों पाया जाता है, यानी अंतःकंकाल और बाह्य कंकाल दोनों उपस्थित होंगे। बाह्य कंकाल के रूप में स्केल्स पाए जाएंगे, यानी बाह्य कंकाल स्केल्स का बना होता है। लिखिए, बात इतनी समझ में आ गई है सबको बच्चों? साक्षी, जुल्फिकार, जगतपाल,